हाँ जी गुरुमुख प्यारेओ, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज बाबा जी ने 20 सितंबर को डेरा ब्यास में सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और क्या-क्या सवाल जवाब रहे, आप सभी के साथ बिल्कुल शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे। और कुछ हमारे दोस्त जो पूछते हैं हमसे कि शब्द कौन-कौन से पढ़े जाते हैं, तो दोस्तों आज डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज 3:46 पर स्टेज पर आ गए थे। और जब बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आए थे तो पहला शब्द पढ़ा जा रहा था दोस्तों, साचा साहिब एक तू बंदा आशिक तेरा। फिर दूसरा शब्द पढ़ा गया, सुनो बेनंती ठाकुर मेरी जी जंत तेरे तारी। फिर तीसरा शब्द पढ़ा गया, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा। फिर चौथा पढ़ा गया, तू सागरो तू रत्नागरो। फिर पांचवा पढ़ा गया, तुझ बिन क्यों जीऊं रे। फिर पूरे 4 बजे बाबा जी महाराज ने सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। क्या क्या सवाल जवाब रहे, आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करता हूं। उससे पहले मैं एक बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों एक छोटी सी बेनती और करूंगा कि सभी जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल नाम चेंज हो रहा है कुछ दिनों में। मैंने आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों जो पहला सवाल था वो कुछ इस प्रकार था, बाबा जी जीवन में समय और कर्म का क्या महत्व है? तो बाबा जी महाराज ने बड़ा अच्छे से समझाया कि बेटा, समय जो ये चल रहा है और कर्म जो हम लिखवा के आए हैं, बेटा समय और कर्म ये दोनों अलग अलग हैं। कर्मों में हमें भुगतान देना पड़ता है। फिर दूसरा सवाल इन्हीं ने पूछा कि बाबा जी 2 साल हो गए हैं नाम लिए हुए, बस अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो बाबा जी ने कहा बेटा, हमने क्या करना है परख करके। ये मन हमारा जो है ना परखों में डालता है हमें, और जब हम परख में आते हैं तो ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बेटा परखों में नहीं पड़ना है, ये सारा मन का खेल है। दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस आप हमसे जुड़े रहें और सब पर दया मेहर रखना, बस यही चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा बेटा देखो, सोच तो अच्छी है लेकिन हमने ना इसको करनी में ज़ाहिर करना है। तीसरा सवाल किया गया कि बाबा जी क्या हमें भजन सिमरन करके भी दोबारा आना पड़ेगा? बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, डिपेंड करता है कि आपके कर्म कितने हैं। अगर तो आपने भजन सिमरन करके अपने कर्म खत्म कर लिए तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किए तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। फिर अगला सवाल इन्होंने किया कि बाबा जी नाम लेके इंसान डोल क्यों जाता है? देखो बेटा, विश्वास दी कमी है, विश्वास करके डोल जाता है कि पक्का विश्वास नहीं हो पाता है। लेकिन बेटा देखो, होगा ओही जो मालक चाहूगा। चाहे तुसी किते भी चल जाओ, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ विश्वास पक्का नहीं है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी ਜਦੋਂ शुरू च नाम मिलिया सी ਤਾਂ दर्शन बहुत सोहने होए सी अंदरों, ਹੁਣ नहीं हो रहे। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਵ ਤੇ ਖੜੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਹੋਣਾ। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सफल व्यक्ति की पहचान क्या है? बाबा जी ने कहा कंटेंटमेंट, जिसके पास बेटा मन की शांति है वही सफल व्यक्ति है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आपकी उंगली पकड़ के चलना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा बेटा देखो, यहाँ पर कितनी संगत है, अगर एक एक को उंगली पकड़ाएंगे तो मेरी उंगलियों का क्या होगा? सभी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। तो लड़की ने कहा कि बाबा जी नहीं, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, क्या ये प्यारे नहीं हैं? ऐसी कुछ नोक-झोंक चली थोड़ी देर के लिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कहीं भी जाने में घबराहट क्यों होती है? बाबा जी ने कहा बेटा मन की बात है, देखो बेटा चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बेटा चिंता तो हम तब करें ना जब हमारी मर्जी से होना हो सब कुछ, अगर होता है तो। बेटा जब होना ही उसकी मर्जी से है तो हमने क्यों चिंता करनी है। फिर अगला सवाल ना एक इम्तिहान के ऊपर किया गया कि बाबा जी इम्तिहान में कुछ पास करवा दो, कुछ ऐसा ही था सवाल। तो बाबा जी ने कहा कि इम्तिहान की बात मत कर मेरे साथ, मैं खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ। फिर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया, एक छोटी सी बच्ची ने किया कि बाबा जी गुस्सा बहुत आता है,
बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लग पड़े। बाबा जी ने कहा, जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी नहीं, मन नहीं लगता है। तो बाबा जी ने कहा, मन किस में लगता है, टीवी में? कहती हाँ, टीवी में। तो बाबा जी ने प्यार से कहा कि अगले जन्म में टीवी बनेगी। फिर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बच्ची के साथ नोक-झोंक चली। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, किसी सत्संगी के घर अगर खाना खाएं तो क्या कर्म देने पड़ते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर आपने उनके घर खाना खाया है तो कल आप भी उन्हें बुलाकर खाना खिला दो। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, रूहानियत की कमाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे पीछे क्यों भागते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, सोच की फ़र्क है। सोच, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। बेटा देखो, सत्संग में हर बार फरमाया जाता है कि असली दौलत हमारी रूहानियत की दौलत है, नाम शब्द की दौलत है। लेकिन अगर हम फिर भी उसको अनसुना करते हैं तो बात तो नहीं ना बनने वाली। जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। सोच का फ़र्क है बेटा। और भी बाबा जी ने बहुत कुछ समझाया। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, एक लड़की ने इंटरकास्ट के ऊपर सवाल किया तो बाबा जी ने उसके बारे में बड़ा अच्छी तरह से खोल के समझाया कि बेटा देखो, जिसकी सोच ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी सोच अच्छी नहीं है, फिर चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे जो मर्जी कास्ट हो बेटा। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, पुराने ज़माने में ना अलग अलग दायरे बनाए गए थे हर एक चीज़ के। किसी को किसी चीज़ में रख दिया और किसी को किसी चीज़ में रख दिया, उसका नाम दे दिया। लेकिन हम तो इन्हीं के साथ जुड़ के रह गए हैं। फिर बाबा जी ने अपने ऊपर बात ली कि बेटा देखो, सबसे निचली जात का तो मैं ही हुआ ना, क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर हमने ऐसी सोच रखनी है तो मतलब कि जात पात के बारे में बाबा जी ने बड़ी अच्छी तरह से खोल के समझाया कि हमें नहीं इन जातों में पढ़ना चाहिए। अगर हम इन जातों में पड़े रहेंगे तो हम इन्हीं में पड़े रह जाएंगे। मेनली बाबा जी का ये कहना था। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मन बहुत तेज भागता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मन की रफ्तार धीरे कर लो ना, और मन की रफ्तार को धीरे करके रूहानियत की तरफ को भगाओ जितना भगाना है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी नाम दे लायक नहीं है, नाम दे लायक बनाओ। फिर बाबा जी थोड़ा सा हंसने लग पड़े और बाबा जी ने फरमाया कि बेटा नाम लवांगे ताइयों लायक बनांगे। बीमार व्यक्ति डॉक्टर कोल जाता है या फिर चंगा व्यक्ति डॉक्टर कोल जाता है? इसलिए बेटा पहला नाम लवांगे ताई किते जाके लायक बनांगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जे अगर ये सारियां रूहां परमात्मा दियां ने तां उन्हें भेजियां क्यों इत्थे? बाबा जी ने थोड़ा सा इसको फनी में भी लिया कि बेटा देखो, वो बोर हो रहा था इसलिए उसके पास कुछ बचा नहीं। उसने सोचा कि चलो भेज देते हैं, यहाँ पर जाके देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। लेकिन हम देखो बेटा क्या क्या कर रहे हैं, हम तो इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ के रह गए हैं। फिर अगला सवाल किया गया, एक लड़की ने और भी सवाल किए थे बाबा जी के साथ। फिर एक सवाल इस लड़की ने किया था कि बाबा जी जिमें कल शनिवार है तो संगत बहुत आऊगी, ਤਾਂ बाबा जी बेनती है कि मशीनी रोटियां बंद कर दो, चंगियां नहीं लगदियां। ਤਾਂ बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और साइड में भाइयों की तरफ देखते हुए बाबा जी ने कहा कि लो सुन लो। फिर बाबा जी ने कहा बेटा कि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਨੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि पहला पेट पूजा फिर अगला काम दूजा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी बचपन की इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर मैं यहाँ सबकी इच्छा पूरी करने लग पड़ा ना तो तबाही मच जाएगी। हमें नहीं ऐसा सोचना चाहिए इच्छा पूरी करवाने के लिए, हमने तो बेटा उसके हुक्म में रहना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी रूहानियत दी दौलत किमें हासिल करिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा ओदे रस्ते ते चल के ओदे हुक्म च रह के। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी शब्द सुनते ही मन डोल जाता है। बाबा जी थोड़ा जिहा हसन लग पे और कहा कि कुछ होर देखदा तां डोल जांदा, बट शब्द दे नाल तेरा मन किवें डोल जांदा है? फिर बाबा जी ने कहा कि ये मुंडिया दा भी ना समझ नहीं आंदा मैनू। फिर लड़का जब जाने लगा तो फिर बाबा जी ने कहा जी करदा मिठे चौलां नूं। सारी संगत बड़ी जोर जोर नाल हसन लग पई सी। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी कुछ इहो जिहा कह दो कि सारी जिंदगी काम आवे। फिर बाबा जी ने कहा कि ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ मैं, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ। बेटा बाबा तो इहो कहता है कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो।
बस फिलहाल तो मैं इहो कह सकता हाँ, जदों वो चीज़ मैनू लभ जाऊँगी तो फिर मैं तुहानूं दस देवांगा। फिर लास्ट में लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी थोड़ी सी और बातें कर लो ना। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, ये बीबियों की बातें ना ख़त्म नहीं होती हैं, तो बेटा इसलिए ना आपको ना ये घर वाले दिए गए हैं, उन्हों का सिर खाओ जाके। सारी संगत बड़ी जोर जोर ना हसन लग पई। बाबा जी ने फिर दोबारा रिपीट किया, इसीलिए तुहानूं घर वाले दिते ने कि उन्हों का सिर खाओ जाके। पंडाल का माहौल भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना दिया था बाबा जी महाराज ने। और मैं आप सभी से दोस्तों एक विनम्र बेनती करूँगा कि आप ना अफवाहों के ऊपर ना ध्यान मत दो। बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बाबा जी को कुछ नहीं है। किसी भी ऐसी अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दें। और सभी जगह यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह नाम चेंज हो जाएगा और आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। सभी को राधा स्वामी।